आज हम एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम पेपर से जुड़ा इंग्लिश सेक्शन सॉल्व करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें इसने बोला है कि आपको अंडरलाइन सेगमेंट को मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड की हेल्प से सब्स्टिट्यूट करना है, और यदि आपको लगता है कि अंडरलाइन सेगमेंट ही बेस्ट ऑप्शन है तो फिर हम नो इम्प्रूवमेंट पर क्लिक करेंगे। ओके, सेंटेंस है, आफ्टर गोइंग थ्रू दियर ब्रोशर आई हैज़ डिसाइडेड टू मेक अ डोनेशन टू हेल्प दियर कैंपेन। राइट, अब अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो आई के साथ यहाँ पर हैव होना चाहिए था, क्योंकि आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं। ओके, मगर किसी भी ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट की चॉइस नहीं दी है, हमें चॉइस दी हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की, और हमें इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन चूज़ करना होगा। राइट, अब देखिए, ये जो सेंटेंस है ये ना ही तो कोई रूटीन है और ना ही कोई हैबिट है। ओके, तो इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को नहीं चुनेंगे। राइट, अब हमारे पास चॉइस बचती है पास्ट इंडेफिनिट की। अब देखिए, होता क्या है कि जब हम डोनेशन देते हैं तो इसके लिए जो फ्रेज यूज़ होती है वो होती है मेक अ डोनेशन। राइट, तो जो ऑप्शन ए है उसमें यही लिखा हुआ है कि आई डिसाइडेड टू मेक अ डोनेशन टू हेल्प। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि गिवन वर्ड का मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम बताइए। एंटोनियम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, या फिर यूं कहें हम विलोम शब्द। राइट, वर्ड है गॉन्ट। देखिए, गॉन्ट का मतलब होता है बहुत ही पतला। राइट, अब कोई बहुत ही पतला है तो मे बी वो बीमार है, वरीड है या टायर्ड है। ओके, तो देखिए, इसके लिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो क्या है? लीन, बेंट, प्लम्प, ओल्ड। लीन का मतलब भी पतला ही होता है, साथ ही साथ यदि आप दीवार के सहारे किसी एंगल पर टिककर खड़े हुए हैं तो उसके लिए भी हम लीन वर्ड का यूज़ करते हैं। एंड ऑप्शन बी बेंट। बेंट का मतलब होता है झुका हुआ। एंड प्लम्प, प्लम्प का मतलब होता है फैट या फिर ओवरवेट। राइट, जैसे हम कहें कि प्लम्प फिंगर्स, या हम बोले अ चाइल्ड विथ प्लम्प रोजी चीक्स। राइट, अब फोर्थ ऑप्शन है ओल्ड। ओल्ड मीन्स बूढ़ा। जो लीन है वो तो सिनोनिम हो रहा है, और बेंट एंड ओल्ड का डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन प्लम्प है मोटा और गॉन्ट है पतला। तो गॉन्ट का अपोजिट क्या हुआ? गॉन्ट का अपोजिट हुआ ऑप्शन सी, प्लम्प। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड की हेल्प से इस ब्लैंक को फिल करना है। सेंटेंस है, अ फ्रेश इंटरेस्ट रेट कट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वुड लार्जली डैश ऑन हाउ द मॉनसून टर्न्स आउट इन द मंथ्स अहेड। ओके, ये कह रहा है कि जो फ्रेश इंटरेस्ट रेट कट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वो लार्जली किस पर करेंगे, कि कैसे आने वाले महीनों में मॉनसून डेवलप होता है। टर्न्स आउट का मतलब होता है डेवलप। तो देखिए, पहली चॉइस है ए, तो इसमें आंसर डिपेंड होगा कि ये बात डिपेंड करेगी कि आगे आने वाले महीनों में मॉनसून कैसा रहता है इस बात पर। राइट, मगर मैं आपको बाकी वर्ड्स के भी मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, फर्स्ट है डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ पर कंट्रोल करना, कि ये कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आर प्राइजेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट, कि हमारे जो प्राइस हैं वो मार्केट के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। या फिर हम यूं कहें, शी क्लेम्स दैट मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज सोशली डिटरमाइंड, कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो सोशली डिटरमाइन होता है। डिफाइन का मतलब आप लोग जानते हैं कि किसी चीज़ को परिभाषित करना। जैसे मैं आप वो से कहूँ कि नाउन को डिफाइन करो, प्रोनाउन को डिफाइन करो। राइट, नेक्स्ट वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कि प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करके दिखाना। तो ज़्यादातर ये जो वर्ड है ये साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में यूज़ किया जाता है, जैसे कि वेरियस टेक्निक्स विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड।
अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 जंबल सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। देखिए जो ए सेंटेंस है वो बोलता है कि टुडे फ्लैक्स इज यूज्ड टू मेक फाइन लिनन फैब्रिक, कि आज जो फ्लैक्स है उसका यूज़ किया जाता है फाइन लिनन फैब्रिक बनाने में। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। मगर जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो आपने क्या पाया कि कोई भी सेंटेंस या कोई भी ऑर्डर ए से स्टार्ट नहीं हुआ, तो इस पर हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस बी, द न्यूलिथिक मैन फर्स्ट क्लैड हिमसेल्फ विद एनिमल स्किन्स। जो न्यूलिथिक मैन था उसने अपने आप को पहले किससे, एनिमल स्किन से ढका। सेंटेंस सी में कहता है ही ऑल्सो यूज्ड फ्लैक्स विच हैड अ गुड फाइबर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कि वो फ्लैक्स का यूज़ करता था और वो जो फ्लैक्स है वो जो है कपड़ा बनाने के लिए बहुत ही एक अच्छा फाइबर प्रोवाइड करता था। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा बी सी का पेयर बन रहा है। कैसे? क्योंकि नाउन है न्यूलिथिक मैन और इसी न्यूलिथिक मैन के लिए हमने ही वर्ड का यूज़ किया। सेंटेंस डी है कि बट इन दोज डेज क्लॉथ मेड ऑफ फ्लैक्स मस्ट हैव बीन वेरी रफ, लेकिन उस समय पर जो कपड़ा था फ्लैक्स का बना हुआ वो बहुत ही रफ होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बी सी डी का एक सीक्वेंस बन रहा है और उसके बाद क्या आएगा, मगर आज जो है फ्लैक्स का यूज़ फाइन लिनन फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए इस टाइप को क्वेश्चंस को करने की शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आप पेयर बनाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही आपको किसी ऑप्शन में एक वैलिड पेयर दिखाई देता है तो उस ऑप्शन को तुरंत क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है विरुलेंट का एंटोनियम आपको बताना है। देखिए विरुलेंट होता है डेंजरस या फिर नफरत से भरा हुआ। तो पहला ऑप्शन है डेंजरस, जो कि इसका क्या लग रहा है, सिनोनिम है। दूसरा जो वर्ड है वो है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, और इस वर्ड की खास बात क्या होती है कि एक मुश्किल सिचुएशन, एक खराब हालात होने के बाद भी यदि व्यक्ति फ्रेंडली बिहेव करे तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, एमिकेबल व्यक्ति कहते हैं। लीथल, लीथल का मतलब होता है एक्सट्रीमली डेंजरस, इतना कि उससे मृत्यु भी हो सकती है, जैसे कि लीथल गैस। और ऑप्शन डी है पावरफुल। पावरफुल का मतलब शक्तिशाली। तो इन वर्ड्स के मीनिंग को देखते हुए विरुलेंट का एंटोनियम क्या बनता है, विरुलेंट का एंटोनियम बनता है एमिकेबल। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो गिवन सेंटेंस है उसका इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। देखिए डायरेक्ट क्या होता है, जब हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो हमारे सामने है, और इनडायरेक्ट होता है जब हम किसी व्यक्ति की बात किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हैं। तो इसमें क्या है सेंटेंस में, महेश सेड टू द इंटरव्यूअर, सर आई वॉज इन चार्ज ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट एट माई प्रीवियस ऑफिस, कि मैं अपने पुराने ऑफिस में प्रोडक्शन यूनिट का इंचार्ज था। अब यदि हम ये बात, महेश की जो बात है जो महेश ने अपने इंटरव्यूअर से कही है, किसी और व्यक्ति को बताएंगे तो हम कैसे बताएंगे, हम ऐसे बताएंगे कि महेश ने अपने इंटरव्यूअर को बताया कि वो अपने प्रीवियस ऑफिस में प्रोडक्शन यूनिट का इंचार्ज था। तो देखिए इनडायरेक्ट बनाते हुए क्या करते हैं, सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टोल्ड में। अब आप देखें कि सारे ही ऑप्शन में सेड टू को टोल्ड में बदला गया है। उसके बाद ये जो आई है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ही में। तो अगर आप ऑप्शंस को देखें तो फोर्थ ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें आई को ही में कन्वर्ट किया गया है, और ऐसा देखते ही आप ऑप्शन डी को क्लिक कर देंगे। ये है शॉर्टकट मेथड। अब मैं इसको आपको डिटेल में भी बताती हूँ। देखिए करते क्या है, वॉज आपका सिंपल पास्ट है, इसको हम हैड बीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, ही हैड बीन इन चार्ज ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट एट। अब देखिए जब डायरेक्ट स्पीच दी हुई थी तो आई के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव प्रोनाउन माई का यूज़ किया था, मगर जब आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो ही के कॉरेस्पॉन्डिंग ही आप पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा,
he had been in charge of the production unit at his previous office. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बताना है, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। अब सेंटेंस है द साइक्लोन हैज़ डैमेज सेवरल क्रॉप्स। देखिए इसको करने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश करें कि ये जो गिवन सेंटेंस है इसका टेंस क्या है। तो हमारे गिवन सेंटेंस का जो टेंस है वो क्या है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि हैज़ का हैज़ बीन या फिर हैव बीन हो जाता है। तो इस तरह का जो रूल है, सिंटैक्स है, ये सेंटेंस सी ने फॉलो किया हुआ है। तो ऐसा देखते ही आप ऑप्शन सी को क्लिक कर देंगे, राइट। मगर अभी मैं आपको इसको डिटेल में भी समझा देती हूँ। देखिए सेवरल क्रॉप्स यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आएंगे। तो हमने उसको सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आए, क्या हुआ, सेवरल क्रॉप्स। अब ये जो सेवरल क्रॉप्स हैं ये है प्लूरल, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सेवरल क्रॉप्स हैव बीन डैमेज्ड बाय द साइक्लोन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से आपको 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनको आपको एक करेक्ट ऑर्डर में बताना है। पहला सेंटेंस है कि बास्केट्स एंड कार्ट्स फ्लडेड द स्ट्रीट टर्निंग इट इनटू अ मोबाइल मार्केट, कि बास्केट्स और कार्ड्स ने क्या करा, सड़क को एक मोबाइल मार्केट में कन्वर्ट कर दिया। फिर आगे कहता है कि हियरिंग दियर क्राइज पीपल विद बैग्स स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम दियर हाउसेस, कि उनकी चीखें सुनने पर, उनकी आवाज़ें सुनने पर लोगों ने क्या किया, अपने बैग के साथ अपने घरों से बाहर आना शुरू कर दिया। सडनली द स्ट्रीट केम अलाइव, अचानक से स्ट्रीट एकदम अलाइव हो गई, है ना। और डी ऑप्शन में क्या कहता है, फ्रॉम वन एंड टू द अदर क्राइज ऑफ द वेंडर्स रेंट द एयर। अब ये जो सेंटेंस डी दिया हुआ है कि एक एंड से दूसरे एंड तक जो है चारों तरफ वेंडर्स की आवाज़ें भर गई हैं, आवाज़ें गूंज गई। तो इसके बाद आप देखिए कि इसी क्राइज का सेंटेंस बी में फिर से जिक्र हुआ है, तो इसलिए डी बी का एक पेयर बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि डी बी का पेयर पहले ही ऑप्शन में है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बात आती है कि हमारा जो सेंटेंस है वो सी से स्टार्ट हुआ है, क्यों, क्योंकि स्ट्रीट एकदम अलाइव हो गई। उसके बाद जो बास्केट्स थे, कार्ड्स थे, उन्होंने स्ट्रीट को फ्लडेड कर दिया, राइट। उसके बाद वेंडर्स की आवाज़ें आने लगी और उनकी आवाज़ें सुनकर जो है लोग अपने घरों से बाहर आने लगे। तो हमारा ये एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में आपको वो सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसमें कि ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस है द लिटिल बॉय वॉज सो बिजी प्लेइंग विद हिज टॉय ट्रेन दैट ही डो नॉट इवन लुक अप एट अस, कि जो बच्चा था छोटा वो खेलने में इतना बिजी था कि उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं। तो ऑप्शन ए सेगमेंट दिया है वो है बिजी प्लेइंग विद, इसमें तो कोई एरर नहीं है। अब ऑप्शन बी है ही डू नॉट इवन, हमारा एरर इसी सेगमेंट में है। वो क्यों, देखिए यदि आप सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो पहला पार्ट है पास्ट में, तो दैट के बाद आने वाला सेंटेंस भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, मगर वो किस में दिया हुआ है, प्रेजेंट में दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ही डिड नॉट इवन लुक अप एट अस। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कैमोफ्लेज का सिनोनियम बताना है। देखिए कैमोफ्लेज का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिससे कि हम ऑब्जेक्ट्स या लोगों को इस तरीके से छिपाते हैं कि जिस बैकग्राउंड में वो छिपे हुए हैं ना वो उन्हीं के जैसे नज़र आते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे गिरगिट होता है। गिरगिट क्या होता है कि जब वो हरे हरे पौधों में होता है तो वैसा ही रंग बना लेता है, तो हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि गिरगिट भी है क्या, हमें वो भी पत्तियों की तरह नज़र आता है, राइट। अब नेक्स्ट वर्ड है एग्जिबिट। एग्जिबिट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जिसमें कि पहला मतलब होता है कि टू शो समथिंग पब्लिकली, मतलब किसी चीज़ को पब्लिकली दिखाना, जैसे क्या होता है म्यूजियम वगैरह, है ना। एग्जिबिट का एक और मतलब होता है वो ये टू शो अ पर्टिकुलर फीलिंग, क्वालिटी, एबिलिटी और फॉर्म ऑफ बिहेवियर।
ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर फीलिंग आप शो कर रहे हो या फिर कोई बिहेवियर शो कर रहे हो। जैसे हम एग्जाम्पल से समझे कि शी वॉज एग्जिबिटिंग सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, कि वो किसके स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या कर रही थी, वो एग्जिबिट कर रही थी, मीन्स शो कर रही थी, राइट। अब नेक्स्ट वर्ड आता है डिस्गाइज। देखिए डिस्गाइज का भी बहुत सारे मतलब होते हैं, जिसमें से पहला मतलब है कि किसी ओपिनियन या फिर फीलिंग को हाइड करना, छिपाना। ओके, जैसे कि आई कुड नॉट डिस्गाइज माई डिसअपॉइंटमेंट, कि मैं अपना जो डिसअपॉइंटमेंट था उसको नहीं छिपा पाया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी छिपाने का सेंस आ रहा है, और कैमोफ्लेज में भी वही होता है कि हम हाइड करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या लग रहे हैं, सिनोनिम लग रहे हैं, है ना। लेकिन हम आगे वाले कुछ वर्ड्स और डिस्कस कर लेते हैं। डाइवल्ज का मतलब होता है टू मेक समथिंग सीक्रेट नोन। कहने का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम सीक्रेट रखना चाहते थे मगर आपने उसको क्या किया, बता दिया, राइट। जैसे एग्जाम्पल है जर्नलिस्ट डू नॉट डाइवल्ज दियर सोर्सेज। जो जर्नलिस्ट होते हैं उन्हें बताते हैं ना कि जो उन्हें न्यूज़ मिली है वो कहाँ से मिली है, उसका सोर्स क्या है। ओके, और जो देखिए इसमें भी आप क्या कर रहे हैं, डाइवल्ज कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को नोन बना रहे हैं, हाइड नहीं कर रहे हैं, नोन कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं। तो ये भी सिनोनिम नहीं होगा। अब जो डी है वो है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है किसी बुरी या डिसऑनेस्ट चीज़ को पब्लिक में बताना, ठीक है। जैसे कि द न्यूज़पेपर स्टोरी एक्सपोज हिम अ लायर। तो जो न्यूज़पेपर स्टोरी थी उसने उसको झूठा एक्सपोज किया, राइट। एक्सपोज के और भी मतलब होते हैं, जैसे कि टू क्रिएट कंडीशंस दैट अलाउ समवन टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न और एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो कुछ सीख सकें या कुछ नया एक्सपीरियंस कर सकें। जैसे एग्जाम्पल देखें, समीर वॉज एक्सपोज टू न्यू आइडियाज व्हेन ही वेंट टू कॉलेज। देखिए एक्सपोज का एक और ये मतलब होता है कि जब कोई चीज़ से हम कुछ हटा दें ताकि जिस चीज़ को हमने छिपाया हुआ है वो दिख सके, उसको भी हम क्या कहते हैं, एक्सपोज करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है ही डैमेज्ड हिज लेग सो बैडली इन द एक्सीडेंट दैट द बोन वॉज एक्सपोज्ड। मतलब उसकी टांग इतनी बुरी तरीके से टूट गई एक्सीडेंट में कि जो बोन थी, जो हड्डी थी, वो एक्सपोज हो गई। भाई पहले तो वो स्किन से ढकी थी, मगर क्या हुआ, एक्सीडेंट इतना बुरा था कि जो उसकी बोन थी वो एक्सपोज हो गई। तो इस तरह के जब हम सेंसी सेंटेंस में लाना चाहते हैं तब भी हम एक्सपोज वर्ड का यूज़ करते हैं। तो सभी शब्दों के मीनिंग को समझने के बाद हमें समझ आता है कि कैमोफ्लेज का जो सिनोनिम है वो क्या होगा, वो होगा डिस्गाइज। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको मिनिएचर का सिनोनिम बताना है। देखिए मिनिएचर का मतलब होता है वेरी स्मॉल, ठीक है। ज़्यादातर इस वर्ड का यूज़ हम किस लिए करते हैं कि जब किसी बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट का हम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाएं एज अ सैम्पल। जैसे एग्जाम्पल से समझें, शी हैज़ अ डॉल हाउस फिल्ड विद मिनिएचर फर्नीचर। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा डॉल हाउस बनाया हुआ था जिसमें डॉल भी छोटी छोटी है, तो फर्नीचर भी उसने के लिए क्या हुआ, छोटा छोटा। तो मिनिएचर क्या हुआ, मिनिएचर वेरी स्मॉल। अब इसमें जो गिवन चॉइस है उसका जो फर्स्ट है वो है डिमिन्यूटिव। देखिए डिमिन्यूटिव का मतलब भी क्या होता है, स्मॉल ही होता है, ओके। जैसे एग्जाम्पल, ही इज अ डिमिन्यूटिव फिगर लेस देन 5 फीट टॉल। अब आता है मैमथ। मैमथ का मतलब होता है बहुत बड़ा, और जो ऑप्शन सी है कोलोसल, कोलोसल का भी यही मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। जैसे अ कोलोसल अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, अ कोलोसल एनिमल, राइट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब भी होता है एक्सट्रीमली लार्ज। फॉर एग्जाम्पल, द जाइगेंटिक वेव केम इन फ्रॉम द सी। तो बाकी तो बी सी डी है, लार्ज की टर्म्स में यूज हुए हैं, लेकिन डिमिनिटिव क्या है, वेरी स्मॉल, और मिनिएचर भी है वेरी स्मॉल। तो मिनिएचर का सिनोनिम यहाँ पर क्या हुआ, वो हुआ डिमिन्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन ईडियम का मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है।
ईडियम है बी एन ओपन बुक। बी एन ओपन बुक का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में सब कुछ जानना बहुत ही आसान होता है। तो ऑप्शन ए में ही ये बात बताई गई है, तो इसलिए आप ऑप्शन ए को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको फिर से अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना है, और यदि यही बेस्ट चॉइस है तो हम नो इम्प्रूवमेंट को क्लिक करेंगे। सेंटेंस है द गवर्नमेंट हैज़ एडॉप्टेड अ टफ स्टैंस विद रिस्पेक्ट ऑफ टेरर एंड सिक्योरिटी। लेकिन यहाँ पर क्या गलती है, विद रिस्पेक्ट ऑफ नहीं होता, क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू, कि गवर्नमेंट ने टेरर और सिक्योरिटी के लिए, है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या किया, टफ स्टेप एडॉप्ट किया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है कि जो गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। देखिए इसी को ही हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, की एक बहुत ही तेज और शक्तिशाली स्ट्रीम ऑफ वाटर जो कि मूव कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टॉरेंट, राइट। अब बाकी वर्ड्स की भी मीनिंग एक बार समझ लेते हैं। देखिए पहला है रिवुलेट। रिवुलेट क्या होता है कि एक बहुत ही छोटी सी स्ट्रीम धारा लिक्विड की। एंड नेक्स्ट है क्रीक। क्रीक क्या होता है कि जब कोई पानी का बहुत ही नैरो एरिया लैंड पर बहता है, और ये जो पानी वाला एरिया है, ये जो पानी की धारा ये जो फ्लो कर रही है, ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है किसी सी या फिर लेक से, राइट। अब जो डी ऑप्शन है वो है ट्रिकल। देखिए ट्रिकल का क्या मतलब होता है कि जब कोई लिक्विड कहीं पर ट्रिकल कर रहा है, तो क्या कर रहा है, मीन्स बहुत ही धीरे से एक बहुत ही पतली लाइन में वो बह रहा है बिना किसी फोर्स के, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं ट्रिकल। अब है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको क्या करना है कि गिवन ईडियम का मतलब बताना है, और ईडियम क्या है, ईडियम है इन अ नटशेल। देखिए इन अ नटशेल का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करना, बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको वो वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। देखिए फर्स्ट है टेंटेटिव। टेंटेटिव की स्पेलिंग क्यों गलत है, क्योंकि क्या होता है TENTATIVE, टेंटेटिव, और टेंटेटिव का मतलब होता है टेम्परेरी, राइट। अब ऑप्शन बी को देखिए, सब्सटेंटिव। ये भी क्यों गलत है, क्योंकि TE की जगह पर क्या आएगा, TA आएगा। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, SUBSTANTIVE। सब्सटेंटिव होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर यूं कहिए सीरियस, जो किससे जुड़ा हुआ है, रियल फैक्ट से जुड़ा हुआ होता है। सी ऑप्शन है रिम्यूनरेटिव, जिसकी स्पेलिंग एकदम सही है। देखिए रिम्यूनरेटिव का मतलब होता है कि जब आपको काम के लिए पेमेंट प्रोवाइड कराई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिम्यूनरेटिव। जैसे कहें कि ये बहुत ही रिम्यूनरेटिव जॉब है, कहने का मतलब है इसमें बहुत अच्छा काम के बाद बहुत ही अच्छा पेमेंट प्रोवाइड किया जाता है। डी ऑप्शन है स्पेक्युलेटिव। ये स्पेलिंग फिर से गलत है, क्यों, क्योंकि LE की जगह पर LA आएगा, और स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है बेस्ड ऑन गेस, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि गेस के ऊपर बेस्ड होती हैं, नॉट ऑन द रियल इंफॉर्मेशन। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, स्पेक्युलेटिव कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या है क्वेश्चन, अ गेम इन विच नो वन विंस। ऐसा गेम जिसमें कोई भी नहीं जीतता, तो ऐसे गेम को हम क्या कहते हैं, ऐसा गेम होता है ड्रॉ। देखिए फर्स्ट है कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है कि वॉर के दौरान यदि आप किसी लैंड पर या वहाँ के लोगों पर यदि कब्जा कर लेते हैं तो उस चीज़ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्क्वेस्ट। डी ऑप्शन है फीट। फीट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़, कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ जिसको अचीव करने के लिए आपको बहुत ही करेज, स्किल या फिर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं फीट। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको
एप्रोप्रिएट वर्ड की हेल्प से इस ब्लैंक को फिल करना है। सेंटेंस है द पिलग्रिम्स ग्रू इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द डैश ऑफ सैक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन द चाइनीज लैंग्वेज एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल टू इंडिया इन सर्च ऑफ देम। जो पिलग्रिम्स थे उनको क्या पता चला, क्या अवेयर हुए, किस किस चीज़ के बारे में अवेयर हुए, जो चाइनीज़ लैंग्वेज में बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो देखिए क्या क्या, परसिस्टेंस होता है कंटिन्यूटी, किसी चीज़ को लगातार बनाए रखना, मेहनत करना। पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, किस चीज़ की इक्वालिटी, स्पेशली पे या फिर पोजीशन की। तो इन दोनों जो वर्ड्स के मीनिंग है उनका तो इस सेंटेंस में कोई सेंस नहीं बन रहा है। सी ऑप्शन को देख लेते हैं। सी ऑप्शन है प्रेफरेंस और जो डी ऑप्शन है वो है पॉसिटी। देखिए पॉसिटी का मतलब होता है बहुत ही कम अमाउंट किसी चीज़ का जो कि काफ़ी नहीं है। तो चारों शब्दों के मीनिंग को देखते हुए हमें समझ आता है कि डी जो ऑप्शन है वो इस कंटेक्स्ट में ठीक बैठता है। क्यों? क्योंकि जो पिलग्रिम्स थे उन्हें पता चला कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है चाइनीज़ लैंग्वेज में वो कम है, काफ़ी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बाकी को सर्च करने के लिए, मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट को और ज़्यादा सर्च करने के लिए कहाँ पर ट्रेवल किया? उन्होंने इंडिया में ट्रेवल किया। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या बताना है कि कौन सा ऑप्शन या फिर ये कहिए कौन सी स्पेलिंग गलत है। अब देखिए ए ऑप्शन है ऑप्युलेंस। ऑप्युलेंस की स्पेलिंग एकदम ठीक है और ऑप्युलेंस का मतलब होता है एक्सपेंसिव। ऑपरेशन का क्या मतलब होता है कि जब कोई पावरफुल पर्सन या फिर जो गवर्नमेंट है वो बाकी लोगों के साथ बहुत ही खराब और क्रूअल ट्रीटमेंट करे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑपरेशन। फिर है अपॉर्चुनिटी। देखिए ये वाली स्पेलिंग गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें OPPO आएगा, मगर गिवन क्या है? OPPU। डी ऑप्शन है अपोजिशन। ओपोजिशन का मतलब होता है कि जब मान लीजिए कोई पॉलिसी है या कोई विचार है या कोई प्लान है और आप उसके डिसएग्रीमेंट में, आप उसके खिलाफ हैं, आपको वो नहीं ठीक लग रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ओपोजिशन कहते हैं। इस ओपोजिशन का एक और यूज़ ये होता है जैसे कि जो गवर्नमेंट होती है, भाई एक गवर्नमेंट तो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके अपोजिट में जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ओपोजिशन पार्टी। अब है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको ये बताना है कि कौन से सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस है वी विल यूज एनिमल पेंट ऑन दिस वॉल बिकॉज इट गिव्स अ बेस्ट फिनिश। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एनिमल पेंट ऑन दिस वॉल। देखिए एनिमल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़, डेकोरेटिव चीज़ जो कि बहुत ही शाइनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एनिमल कहते हैं। अब इसमें तो कोई एरर नहीं है। ऑप्शन बी है वी विल यूज, इस सेगमेंट में भी कोई एरर नहीं है। सी ऑप्शन को देखिए अ बेस्ट फिनिश, यहाँ पर एरर है। कैसी एरर? आर्टिकल से रिलेटेड, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं मगर उसने ए का यूज किया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? द बेस्ट फिनिश। वी विल यूज एनिमल पेंट ऑन दिस वॉल because it gives the best finish। अब आया लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट से रिलेटेड। इसमें क्या करते हैं कि आपको एक पैराग्राफ दिया होता है विद सम ब्लैंक्स, राइट, और आपको उन ब्लैंक्स को करेक्ट ऑप्शन की मदद से फिल करना होता है। तो इसको करने के लिए पहला स्टेप ये है कि आप बहुत ही जल्दी से इस पूरे पैराग्राफ को रीड कर लीजिए ताकि आपको ये पता चले कि ये किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, ताकि आपको थीम का आइडिया लग जाए, है ना। तो हम पढ़ते हैं पैराग्राफ को। विद द ग्राउंड वाटर टेबल रिसीडिंग अलार्मिंगली एन ऑस्ट्रिच मेंटालिटी विल ओनली इंक्रीज वाटर वोज। कि ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है ये दिन पर दिन जो कम होता जा रहा है, और यदि हम ऑस्ट्रिच मेंटालिटी को अपनाएंगे तो इससे सिर्फ वाटर वॉज बढ़ेगा, मतलब पानी से रिलेटेड जो हमारा पानी की कमी की वजह से जो दुख है वो सिर्फ बढ़ेगा। देखिए ऑस्ट्रिच मेंटालिटी का क्या मतलब होता है कि ऐसे बिहेव करना कि सब कुछ ठीक है ना, प्रॉब्लम्स को अनदेखा करना। तो ऐसी मेंटालिटी को हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच मेंटालिटी कहते हैं। आगे कहता है
डेफिसिट रेनफॉल, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, कि ये जो बारिश में जो कमी हो रही है या फिर हम इनडिस्क्रिमिनेटली जो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। टू मेजर रीजंस, बहुत बड़े दो कारण हैं सिचुएशन के लिए। गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट, गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए क्या, हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन। सिटीजन्स को भी पानी को जुडिशियली कैसे यूज़ करें ये सीखना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं हुआ देन क्या होगा, स्टेट विल रन आउट ऑफ वाटर लाइक केप टाउन, जो स्टेट है वो बिना पानी के हो जाएगा जैसे कि केप टाउन की तरह। अब पहला ब्लैंक फिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए बोल रहे हैं डेफिसिट रेनफॉल डैश इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो फर्स्ट ब्लैंक के लिए क्या क्या चॉइस है, एंड, बट, अनलेस, ऑल्सो। तो हमें इस पैराग्राफ को पढ़कर समझ आ रहा है कि ये जो पानी की कमी है और जो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन है, तो देखिए यहाँ पे और का सेंस बन रहा है तो हम कंजंक्शन एंड का यूज करेंगे कि डिफिसिट रेनफॉल एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर क्या है। अब देखिए ये दो सब्जेक्ट हुए जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये एज अ प्लूरल होगा तो क्या होगा, आर। ऑप्शन में भी दिया हुआ है आर, वॉज, बी, इज, आर, तो इसमें से क्या आएगा, आर टू मेजर रीजंस फॉर द, दोज, आर, डियर। तो देखिए सिचुएशन तो एक है और वो भी सामने दिख रही है, तो ना तो दोज होगा ना आ होगा। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम डेफिनेटली बता रहे हैं सिचुएशन के बारे में। कौन सी सिचुएशन के बारे में, ये जो ग्राउंड वाटर टेबल रिसीडिंग कर रहा है इस सिचुएशन के बारे में, तो फिक्स है, डेफिनिट है, इसलिए यहाँ पर द का यूज करेंगे। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर आर टू मेजर रीजंस फॉर द सिचुएशन। गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट, अब इसकी चॉइसेस देखते हैं, क्रॉप, सीड, सॉइल, वाटर। देखिए ना हम क्रॉप के बारे में इस पैराग्राफ में बात कर रहे हैं, ना हम सीड के बारे में बात कर रहे हैं, ना हम सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वाटर के बारे में, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन, सिटीजन्स मस्ट, ऑल्दो, ऑलरेडी, एनी हाउ, ऑल्सो। इन चारों में से यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑल्सो, कि सिटीजन मस्ट ऑल्सो लर्न। भाई उनको गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन, ये तो गवर्नमेंट ने अपने पार्ट पर किया, मगर सिटीजन्स को भी यहाँ पर ये सेंस बन रहा है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, ऑल्सो, कि सिटीजन्स मस्ट ऑल्सो लर्न टू यूज वाटर जुडिशियली और एल्स द स्टेट विल रन आउट ऑफ वाटर लाइक केप टाउन। आई होप आपको आज का ये जो एग्जाम पेपर का डिस्कशन है बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और यदि आप ऐसे ही प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करें, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो कोई भी एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकें। और यदि आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कॉम्प्रिहेंड टू लीड को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इस वाले एग्ज़ाम पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।